हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि लेसन प्लान को कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ टू क्रिएट लेसन प्लान, पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका। ये आप लोग को कॉलम को बनाना होगा अपने कॉपी में, तो या फिर कोई फाइल आप लोगों को कॉलेज द्वारा दिया गया है तो आप लोग उसमें आप लोग ऐसे इसको डेकोरेट करोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका। अगर बॉयज़ बना रहे हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, अगर गर्ल्स बना रही हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। एज अ टीचर आप जा रहे हो स्कूल में तो आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है। और जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हो तो विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम यहाँ लिखोगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे और फिर सब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो सब सब्जेक्ट अगर हम लोग साइंस पढ़ाने जा रहे हैं तो सब सब्जेक्ट में साइंस लिखेंगे और सब्जेक्ट में लिखेंगे फिज़िक्स पढ़ा रहे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं तो बायोलॉजी। ऐसे ही अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ाने जाओगे हिस्ट्री तो आप लोग यहाँ पे सब सब्जेक्ट में लिखोगे SST या फिर सोशल साइंस, ठीक है। और विषय में लिखोगे हिस्ट्री, ठीक है। वर्ग, आप किस क्लास के बच्चे लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का वर्ग लिखोगे। फिर सेक्शन, उपवर्ग, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, किस सेक्शन में जा रहे हो वो सेक्शन लिखोगे। और अगर आपका कोई स्कूल में क्लास 1 का कोई सेक्शन नहीं है तो ए सेक्शन डाल दोगे, ठीक है। अब हम लोग घंटी मतलब पीरियड, एक घंटी कितने पीरियड का होता है तो उसको लिखेंगे। तो 40 से 45 मिनट का ही होता है तो उसको लिखेंगे। फिर प्रकरण, जैसे हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाना है तो उसमें एक कोई चैप्टर को पढ़ाएंगे ना तो उस चैप्टर का टॉपिक इसमें लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है हमारा अतीत, तो हमारा अतीत हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे, जिस टाइम में आप लोग जाओगे ना उस टाइम को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जैसे सामान्य उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे हमारी अतीत से रिलेटेड, तो बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागरूक करना है, ठीक है। बच्चों में मानसिक शक्ति का विकास करना है, तो इसमें बच्चों को क्या क्या करना है, समान आपका क्या उद्देश्य है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिखोगे। और विशिष्ट उद्देश्य में आप लोग लिखोगे बच्चे इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में वो प्राप्त करेंगे जो बुक में दिया हुआ है और जो आप उनको प्राप्त करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग नीचे आते हैं। ये जो पूरा जो डिटेल है ना ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताऊंगी एक एक चीज़ लिख कर भी, तो बने रहें मेरे वीडियो के साथ। शिक्षण सामग्री में कि शिक्षक जो टीचर हैं वो क्लास में क्या क्या लेकर जाते हैं तो वो सामग्री आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। शिक्षक सामग्री में जैसे चौक फिर जो भी रिलेटेड सामान होगा, जैसे कोई बुक पढ़ाना है तो उसमें प्रैक्टिकल वाइज किसी को कुछ दिखाना है उस चीज़ से रिलेटेड तो वो भी चीज़ इसी में लिखेंगे, पाठ्य मतलब शिक्षण सामग्री में, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि को लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, तो प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए, स्पष्टीकरण होनी चाहिए, प्रश्न बच्चे पूछेंगे, आप बच्चों से पूछेंगे तो फिर स्पष्टीकरण करेंगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा शिक्षण विधि, ठीक है। पूर्व ज्ञान, बच्चों को ऑलरेडी कुछ ज्ञान होता है
उनका पूर्व ज्ञान होता है उससे रिलेटेड आप लोग उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना में छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक क्रियाएं, शिक्षक जो हैं, टीचर जो हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। कैसे? पूर्व ज्ञान से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एज अ टीचर और बच्चे उसका आंसर बताएंगे। फिर लास्ट में कुछ पहले आसान इजी क्वेश्चन पूछेंगे, फिर लास्ट में आप लोग हार्ड क्वेश्चन पूछोगे जिससे बच्चे मौन हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग वहीं से उनको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर जो चैप्टर को आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, हमारा अतीत, उसमें जो भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है उससे रिलेटेड पूरा ज्ञान बच्चों को दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मौन लिखने के बाद आप लोग फिर नीचे आओगे और नीचे आने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखोगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लोग लिखोगे कि अपने टॉपिक से रिलेटेड कि मैं ये टॉपिक, अब चलो बच्चों हम लोग अब पूरे डिटेल से अतीत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे लिखोगे। अब हम लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब बच्चों को चैप्टर वाइज हर एक बिंदु को लिखेंगे। ठीक है, कि जो जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे की एक्टिविटी क्या होगी? बच्चे मौन होकर सुनेंगे, चुप होकर सुनेंगे, फिर श्यामपट्ट बनाएंगे। ऐसे ही पूरे जो भी चैप्टर होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब आप लोग पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद हम लोग फिर पुनरावृत्ति को करेंगे। मतलब इसका मतलब होता है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जो भी आपने चैप्टर उस पढ़ाया है ना बच्चों को, वो उस चैप्टर का सारांश, मतलब कि छोटा रूप में आप लोगों को बच्चों को फिर से उसे एक्सप्लेन करना है। और फिर उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ाया है फिर उसका मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देना है, जो होमवर्क बोलते हैं, जिसे घर के लिए कुछ होमवर्क देना है। और फिर जो भी आप लोग लेसन प्लान बनाए हैं, फिर इस लेसन प्लान को आप लोगों को हेड के पास, अपने जो प्रिंसिपल होंगे, जो आप लोगों का लेसन प्लान चेक करते होंगे स्कूल में, उनको चेक करवाना होगा। फिर वो चेक करके यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, तभी आप लोग किसी स्कूल में इस लेसन प्लान को लेकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। हम लोगों ने समझ लिया कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसे लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। बहुत सारे लेसन प्लान के वीडियो आएंगे और प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑलरेडी बहुत सारे लेसन प्लान के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप लोग देखिएगा और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।